नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई कहानी लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली है। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर को मैं क्या करूँ? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत जानने के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले उसे राह में एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर का क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देख कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मुझे पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले में 1 बोरा आलू दे सकता हूँ, बताओ बेचोगे इस पत्थर को? वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह आदमी सीधे एक सोनार की दुकान पर चला जाता है। सोनार के दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वो आदमी अब उस सोनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगाओगे? सोनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है और अंत में वो कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वो आदमी बोलता है कि मुझे पत्थर को नहीं बेचना है। सोनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूँ, इसलिए वो पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सोनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए देता है। लेकिन वह आदमी तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को तो बेच नहीं सकता। सोनार के दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की आदमी से पूछता है कि इसकी कीमत कितनी है। तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई तुम्हें यह कहाँ से मिला? यह तो दुनिया के अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत लगा दो तब भी खरीदा नहीं जा सकता है। यह सुन वह आदमी बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तो ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सोनार वाले और हीरे वाले ने सभी ने तो तुम्हें जीवन की कीमत बता ही दिया है। वो व्यक्ति कहता है, हमें समझ में नहीं आया। तो ईश्वर ने उसे विस्तार पूर्वक से समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह से सबने अपनी अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई है, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान कर ली। उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों नहीं हो, और किसी के लिए आप हीरे हो। बस आपको परिश्रम और धैर्य की जरूरत है, फिर धीरे धीरे दुनिया को इस हुनर का पता चल जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।